जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हरतालिका का तीज जो है वो कितने तारीख को तो है, उसमें मैंने बताया था कि 6 सितंबर को मनाया जाएगा। मैंने उसमें टाइम भी बताया था, पूजा का जो शुभ समय है वो क्या है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम हरतालिका की तीज की कथा। ठीक है। तो कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती के भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की थी। तो माता पार्वती ने इस तपस्या में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए। उनके पिता के पास गए। माता पार्वती की माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। तो माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। और माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भद्रपाद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग दे। ठीक है। तो हरतालिका तीज के जो व्रत के जो नियम हैं उन्हें भी जान लेते हैं। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इस पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया गया है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगे उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना पड़ता है। ठीक है। किसी भी हाल में इसे छोड़ नहीं सकते, और अगर छूट जाता है तो उसको आप दोबारा नहीं रख सकते। तीज व्रत में अन्न जल फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें। और सोना बिल्कुल भी नहीं है, सोना किसी भी व्रत में नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सोने के बाद में जो हमारा व्रत होता है वो खंडित हो जाता है। तो अगर आप बीमार से मतलब कुछ बीमारी हो गई है या किसी वजह से आपको व्रत छोड़ रही हो, तो आप उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। तो क्यों रखा जाता है हरतालिका का त्योहार, हरतालिका तीज का जो व्रत है वो क्यों रखा जाता है। तो माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहाँ पर माता पार्वती ने कठोर तप किया और वहीं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया उन्होंने। तो इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हरतालिका तीज जो है, हर महिला अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। तो इस व्रत में सबसे पहले गणेश जी को पूजा की जाती है, उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो चलिए अब हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करें कि मिट्टी से बने गणेश, भोलेनाथ जी, शिव जी
वो सॉरी पार्वती माता की मूर्ति होनी चाहिए अस्थापित, क्योंकि जो हमारे मंदिर में स्थापित होती हैं वो मूर्तियाँ, ठीक है। लेकिन ये मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की ही मूर्ति लें, ताकि आप उसको पानी में भी वो कर सकें, ठीक है, बहा सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।